नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 5वां चिड़ियाघर की सैर का हमने आगे अध्ययन किया था। मैंने यह इकाई आपको हिंदी में और गुजराती में दोनों में समझाया था। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह इकाई समझ में आ गया होगा। हमने यह चिड़ियाघर की सैर इकाई का अध्ययन किया था, ठीक है। अब उसके आधार पर हम स्वाध्याय करेंगे और मैंने यह जो इकाई था वह समझाया था और उसका अध्ययन किया था। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग यह जो शब्दार्थ है वह हिंदी की नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। आज हम आगे स्वाध्याय देखते हैं। मैं स्वाध्याय के प्रश्न एवं प्रश्न के उत्तर दोनों बोलूँगी। आप लोगों को अच्छी तरह से सुनने हैं, ठीक है। पहला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? उसका उत्तर है, चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। प्रश्न दूसरा, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? उसका उत्तर है, बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। प्रश्न तीसरा, लंगूर का मुंह कैसा था? उसका उत्तर है, लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न है 4, तालाब में क्या था? उसका उत्तर है, तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतखें थे। प्रश्न है 5वां, गीता ने किसे पत्थर बताया? उसका उत्तर है, गीता ने कछुए को पत्थर बताया। प्रश्न 6, कछुए का रक्षक क्या है? उसका उत्तर है, कछुए का रक्षक उसका आवरण है। प्रश्न है 7वां, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? उसका उत्तर है, विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। प्रश्न है 8वां, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। उसका उत्तर है, सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। पेड़ पर बंदर लटक रहा है और बंदर के नीचे देखिए हाईलाइट भी किया गया है और सामने है पेड़ पर बंदरियाँ लटक रही है और वहाँ पर बंदरिया के नीचे भी हाईलाइट किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, जो पुल्लिंग, हाँ, जो स्त्रीलिंग है उसमें से हमको पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग में से हमको स्त्रीलिंग करना है, ठीक है। पहला देखिए, तालाब में हाथी नहा रहा है, तो क्या है, इसमें हाथी आएगा और सामने क्या आएगा, तालाब में हथिनी नहा रही है। फिर है दूसरा, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, सामने आएगा रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। फिर है तीसरा, जंगल में मोरनी नाच रही है। देखिए, यहाँ पर मोरनी है तो सामने क्या आएगा, हाँ, सामने मोर आएगा। जंगल में मोर नाच रहा है। फिर है चौथा, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो सामने क्या आएगा, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। चलो बच्चों, यह जो दूसरा है वह आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ही करना है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर किसका चित्र है, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन लिखिए। आपको देखिए, यहाँ पर एक जंगल का चित्र दिया गया है और उसमें पेड़ है, पशु प्राणी है, नदी जो है वह जा रही है, ठीक है।
यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको अपनी तरह से 5 से 7 वाक्य लिखने हैं। इसके मैं वाक्य दोहराती हूँ, अगर आपको ना आए तो आप यह भी लिख सकते हैं। जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखिए जंगल में दिखाई दे रहे, उसमें से एक पेड़ पर बंदर है। देखिए यहाँ पर बंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ बहता हुआ झरना भी है। देखिए झरना भी बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसके एक किनारे पर लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे पर हाथी खड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए एक किनारे पर लंबी गर्दन वाला जिराफ है और उसके सामने ही दूसरा किनारा है, उस पर एक हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। देखिए यहाँ पर शेर दिखाई दे रहा है जो पत्थर के नीचे छुपा हुआ है। हिरनी पानी पी रही है। देखिए यहाँ पर जो हिरन है वह पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बतख पानी में तैर रही है। बतख पानी में तैर रही है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको। फिर क्या है, जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है और हरी घास पर खरगोश भी बैठा दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर हरी घास है और घास के ऊपर एक खरगोश भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दिखा रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जो जंगल है उसका दृश्य बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहा है। तो चलो बच्चों, यह जो जंगल था उसके दृश्य का हमने वर्णन किया। अब आगे देखते हैं प्रश्न 4। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खाली जगह जोर से घर जा। क्या आएगा? शेर जोर से घर जा। फिर है दूसरा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। क्या था? एक सींग वाला, हाँ एक सींग वाला गेंडा था। फिर है तीसरा, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तालाब में कौन तैर रही थी? तालाब में बतख तैर रही थी। फिर है चौथा, हरियल खाली जगह टें टें करता था। हरियल तोता टें टें करता था। अब यह भी रिक्त स्थान आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लिखनी है, ठीक है। फिर देखिए चित्र पहचान करो। आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। दिख रहा है? अब आपको देखिए एक साइड में चित्र दिया गया है, बीच में थोड़ी स्पेस है और लास्ट में आपको शब्द दिए गए हैं और उस शब्द ढूंढकर जो सही है उसके सामने आपको अपनी तरह से लिखना है, ठीक है। यह भी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ही करना है। और आगे देखिए हिंदी और गुजराती दोनों में जो प्राणी पशु और पक्षी है इसका यहाँ पर दिया गया है कि गुजराती में उसको क्या कहते हैं और हिंदी में उसको क्या कहते हैं। यहाँ भी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो चलो बच्चों, आज हमने हिंदी में इकाई 5वां चिड़ियाघर की शेर का हमने अध्ययन किया। आपको प्रश्न 1 से लेकर 6 तक आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में भी लिखना है और प्रश्न 2, 4 और 5 जो है वहाँ आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है। होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, प्रश्न 1 से लेकर 6 तक आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से इकाई 5 चिड़ियाघर की शेर में लिखना है और प्रश्न 2, 4 और 5 वह जो है वह आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।